बाबू मोशाय सूट बूट पहनकर विलायत तो पहुंच गए, लेकिन आज भी जब सार्वजनिक मंच पर बैठकर अपने ही देश को लीडर ऑफ ऑपोजिशन की भूमिका में रिप्रेजेंट करने की बारी आती है तो राहुल गांधी अपने दिए हुए टैग अकेले मैं पप्पू हूँ पूरी तरह जस्टिफाई कर देते हैं। will create massive tension in India, will make Indian people fight with each other. आपने सुना, राहुल गांधी बर्लिन के हर्टी स्कूल में बैठकर अपने ही देश के बारे में अराजकता और अशांति फैलाने जैसे बयान दे रहे हैं। वही स्कूल जिसका सोरोस कनेक्शन पूरी दुनिया जानती है। पर यह भी सही है कि सोरोस फंडेड स्कूल में बैठकर भारत के फेल होने की बात नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे। पर एक आम भारतीय तो पूछेगा ही ना कि भाई साहब, ऐसा भी क्या डेस्परेशन है आपके मन में कि आपकी माँ, आपके बाप, आपकी दादी और आपके परदादा ने इस देश पर दशकों तक राज किया, सत्ता की कुर्सी पर नेपोटिज्म की पूरी सीरीज चलाई, और आप आज जर्मनी में बैठकर दावा कर रहे हैं कि भारत में आपसी संघर्ष होगा, देश विफल होगा और अशांति फैल जाएगी। तो पहला सवाल तो आपसे बनता है कि आपके पूर्वजों ने कैसा भारत बनाया जो केवल आपके सत्ता में ना आ पाने की वजह से फेल हो जाएगा, जिसमें लोग आपस में केवल इसलिए कट मारेंगे क्योंकि आप सत्ता में नहीं आ पा रहे। और आप खुद भी पहले भारत की राज्य व्यवस्था से लड़ने की बात कर चुके हैं, पहले ये क्लेम कर चुके हैं कि समाज में केरोसिन फैला दिया गया है, ये क्लेम कर चुके हैं कि कुछ जातियों के खिलाफ वायलेंस हो रहा है। ये सब करने के बाद अब आज खुलकर अराजकता की भविष्यवाणी कर रहे हैं, और आप जो कह रहे हैं वो केवल राय नहीं बल्कि देश की छवि को कमजोर करने का प्रयास है। दोस्तों, राहुल गांधी की कांग्रेस अपने वैचारिक संरक्षक जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों के साथ मिलकर भारतीय लोकतंत्र में अव्यवस्था और अस्थिरता का नैरेटिव करती दिखती है। राहुल गांधी विदेश जाकर कथित एंटी इंडिया ताकतों को एकजुट करने का काम करते हैं, जबकि देश के भीतर लोकतांत्रिक संस्थाओं को बदनाम किया जाता है। यही वजह है कि आज सवाल उठता है, क्या कांग्रेस को भारतीय लोकतंत्र पर भरोसा है? क्या उसे भारत की प्रगति रास नहीं आती? और हमें तो वाकई लगता है कि राहुल गांधी को देश की प्रगति रास ही नहीं आती। तभी इसके बाद उन्होंने वापस देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी इसे लेकर सीरियस नहीं है और पावर केवल कुछ ही हाथों में कॉन्सेंट्रेटेड है। The BJP has done, they've completely disincentivized manufacturing. तो चलिए एक बार फिर राहुल गांधी के लिए फैक्ट्स दोहरा देते हैं। तो 2014-15 के मुकाबले आज देश का इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन 495% बढ़ चुका है, यानी लगभग 6 गुना ग्रोथ। इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट में 760% की बढ़त, यानी 8.6 गुना ग्रोथ। मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन वैल्यू में 30 गुना उछाल। ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में 14 गुना ग्रोथ। मतलब साफ है, भारत मैन्युफैक्चरिंग में इंपोर्ट डिपेंडेंस से निकलकर एक्सपोर्ट मार्केट बन चुका है। लेकिन राहुल गांधी आज भी अपने पुराने देश बदनाम करो वाले पैतरे पर अटके हुए हैं। वैसे अटके तो राहुल गांधी वो वोट चोरी के तकिया कलाम पर भी हैं। विदेश में बैठकर देश के प्रतिष्ठित संस्थाओं सीबीआई, ईडी और इलेक्शन कमीशन पर तंज कसते हैं, उन पर कॉम्प्रोमाइज होने के आरोप लगाते हैं। So there is a full-scale assault taking place on the institutional framework of our country. Fundamentally believe that there is a problem with the electoral machinery in India. दोस्तों बताइए, क्या यही वो नेता है जो रूसी राष्ट्रपति पुतिन के भारत आने पर हंगामा मचा रहे थे कि केंद्र सरकार हमें विदेशी डिग्निटरी से मिलने नहीं देती, मैं विपक्ष का नेता हूँ? कल तो आपको विदेश में सार्वजनिक मंच मिला था ना, आपने क्या किया? लेकिन क्या एक देश का विपक्षी नेता बाहर जाकर अपने ही देश को नीचा दिखाता है? मतलब बाहर जाकर किसके सामने क्या बोलना है इतनी बेसिक समझ तक नहीं, और फिर वर्ल्ड लीडर से पर्सनल मीटिंग की बात करते हैं। खैर, पर्सनल मीटिंग्स तो आप पाकिस्तानी और चीनी नेताओं के साथ भी कर ही लेते हैं, लेकिन उन मीटिंग्स में क्या बात होती है, कौन से मुद्दे उठाए जाते हैं, वो देश के सामने कभी क्यों नहीं रखा जाता? राहुल गांधी, क्या इन सवालों का कोई जवाब है आपके पास? देश को विदेश में बेचने का काम भी आप करते हैं और मंच मिलते ही बदनाम भी अपने ही देश को करते हैं। सवाल सीधा है, क्यों हर विदेशी यात्रा में वही पैटर्न दोहराया जाता है? डेमोक्रेसी पर हमला, देश की इंस्टीट्यूशंस को टारगेट करना और भारत विरोधी एजेंट से मुलाकात, क्या यही राष्ट्रवाद है? आप ग्लोबल पब्लिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट जैसे जर्मन बेस्ड थिंक टैंक से मिलते हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से फंडेड है, जिनके लिंक्स जर्मन मार्शल फंड ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स से बताए जाते हैं और जिनके संबंध कथित तौर पर CIA से जुड़े जाते हैं। बाकी फ्रेडरिच एबर्ट सिफ्टन नाम की एक और प्रो नेटो जर्मन थिंक टैंक के साथ राहुल गांधी ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी, जिसके कथित तौर पर कनेक्शंस जॉर्ज सोरोस और फोर्ड फाउंडेशन से बताए गए हैं, और ये रूस में बैन भी है। बाकी देखिए, इस पूरे नेटवर्क का एक डिटेल थ्रेड आप यहाँ भी देख सकते हैं।
लेकिन सवाल देखिए फिर वही है, देश का विपक्ष अगर विदेश में बैठकर अपने ही देश के पतन की भविष्यवाणी करे तो उसे आलोचना नहीं, राजनीतिक गैर जिम्मेदारी कहा जाएगा। दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी ऐसे और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।